राधे राधे। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने अस्थायी सुख और स्थायी शांति के बीच अंतर को समझाया। ये कथा हमें सिखाती है कि अस्थायी सुख की बजाय स्थायी शांति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। अब हम कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक अमीर व्यापारी जिसका नाम अर्जुन था, एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहा था। अर्जुन के पास सब कुछ था, भव्य महल, अपार संपत्ति और सम्मान, लेकिन फिर भी वह कभी भी पूरी तरह से खुश और संतुष्ट नहीं रह पाता था। उसका मन हमेशा असंतोष और चिंता से भरा रहता था। उसकी खुशी अक्सर चकाचौंध और भौतिक सुख साधनों के बावजूद अस्थायी होती थी। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि उसके जीवन की अस्थिरता और असंतोष का समाधान गौतम बुद्ध के पास जाकर मिल सकता है। उसने बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया और अपनी समस्याओं का विवरण दिया। भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी पूरी तरह से खुश और संतुष्ट नहीं रह पाता हूँ। मेरी खुशी हमेशा अस्थायी होती है और मुझे स्थायी शांति की तलाश है। कृपया मुझे बताएं कि मैं स्थायी शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने अर्जुन की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, अर्जुन, अस्थायी सुख केवल बाहरी भौतिक वस्तुओं से आता है, जबकि स्थायी शांति अंदर की मानसिक स्थिति से आती है। जब तुम बाहरी सुख साधनों के बजाय आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करोगे, तब तुम्हें स्थायी शांति प्राप्त होगी। तुम्हें समझना होगा कि अस्थायी सुख केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन स्थायी शांति तुम्हारे अपने मन की स्थिति पर निर्भर करती है। बुद्ध ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था। राजा बहुत धनवान था और उसके पास सभी प्रकार के भौतिक सुख साधन थे, लेकिन राजा हमेशा असंतुष्ट और चिंतित रहता था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक साधु को बुलाया और उससे अपने दुखों का कारण पूछा। साधु ने राजा को एक कहानी सुनाई। एक समय एक आदमी ने एक सुंदर पंख पाया। पंख को देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने उसे एक सोने की डिब्बी में रखा, लेकिन कुछ समय बाद वह पंख मुरझा गया और उसकी सुंदरता खो गई। आदमी ने देखा कि उसकी खुशी भी अस्थायी थी, क्योंकि वह बाहरी वस्तु पर निर्भर थी। राजा ने समझा कि अस्थायी सुख केवल बाहरी वस्तुओं से आता है और स्थायी शांति आंतरिक समझ और मानसिक स्थिति से प्राप्त होती है। राजा ने साधु की कहानी को सुना और महसूस किया कि वह अपनी असंतोषजनक स्थिति का कारण बाहरी भौतिक सुख साधनों में खोज रहा था। उसने सोचा कि उसे स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए अपनी मानसिक स्थिति और आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। राजा ने बुद्ध की सलाह को अपनाया और ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण के माध्यम से आंतरिक शांति की खोज शुरू की। राजा ने देखा कि जब उसने अपने आंतरिक मन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया और बाहरी सुख साधनों की बजाय आंतरिक शांति पर ध्यान दिया, तो उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। उसने पाया कि स्थायी शांति केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष से प्राप्त होती है। राजा ने अपनी जीवन शैली को बदल दिया और आंतरिक शांति को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे उसकी खुशी स्थायी हो गई और उसने अपने जीवन में सच्ची संतोष और शांति प्राप्त की। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अर्जुन को अस्थायी सुख और स्थायी शांति के बीच अंतर समझाया और उसे सिखाया कि स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए आंतरिक मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। अर्जुन ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपनी जीवन की अस्थिरता को पार करते हुए स्थायी शांति प्राप्त की।